ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 14वें अधिकरण के द्वारा आत्मा में बताया गया कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है, औपाधिक है। इस सिद्धांत को बताने के लिए 15वें अधिकरण की प्रवृत्ति है। आत्मा स्वतः अकर्ता है, बुद्ध्यादि उपाधि संपर्क से उसमें कर्तृत्व है। स्फटिक में जपा कुसुम के संपर्क के तरह संपर्क से जैसे लालिमा होती है और स्वतः लालिमा से रहित है स्फटिक, ऐसे आत्मा स्वतः कर्तृत्व से रहित है और बुद्ध्यादि उपाधि संपर्क से उसमें कर्तृत्व आरोपित है। इस बात को भगवान भाष्यकार ने बताया और इसी अर्थ में इस अधिकरण के सूत्र का समन्वय भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। यथाच तक्षोभयथा, इस सूत्र में दृष्टांत के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि तक्षा यानी बढ़ई जैसे तक्षणादि विशिष्ट व्यापारों में वास्यादि करण रूप उपाधि के संपर्क से कर्ता होता है और स्वतः बढ़ई में तक्षणादि व्यापारों के प्रति अकर्तृत्व ही है। तो तक्षा उभयथा है, यानी कर्ता भी है अकर्ता भी है। वास्यादि करणों से युक्त है तो तक्षणादि व्यापारों का कर्ता है। वास्यादि करणों से रहित है, निरुपाधिक है तो अकर्ता है। ये दृष्टांत में जैसा है ऐसे ही कहा भाष्य में कि एवं अविद्या प्रत्युपस्थापित द्वैत संपृक्त आत्मा स्वप्न जागृत अवस्थयोः कर्ता दुखी भवति। अविद्या से प्रत्युपस्थापित जो द्वैत है, कार्यकरण संघात है अनेकों प्रकार के, उनमें से एक कार्यकरण विशेष को आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान से मैं के रूप में स्वीकार करता है और बाकी को इदं के रूप में देखता है। तो वहां पर फिर ये हो जाता है द्वैत शुरू, तो आत्मा में कर्तापना भी आ जाता है और कार्यक्रम संघात के व्यापारों से युक्त होने के कारण दुखित्व भी आ जाता है। और वहीं संप्रसाद अवस्था में जब कार्यक्रम संघात रूप द्वैतात्मक उपाधि से रहित होता है तो वह अपने ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होकर के अकर्ता सुखी रहता है। तो जैसे सुषुप्ति अवस्था में उपाधि से विनिर्मुक्त होने से अकर्ता है सुखी है, ऐसे मोक्ष अवस्था में भी जो द्वैत का बीज था, उपाधिभूत द्वैत का बीज रूप अविद्या अज्ञान रूपी अंधकार, उसे अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उपनिषद जनित ज्ञान रूपी प्रदीप से अविद्या रूपी अंधकार को दूर कर देता है। तो
फिर शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर तीनों से भी असंग केवल आत्म रूप से रहता है, सुखी होकर के। केवलो निर्वृतो सुखी भवति, यहां तक के ग्रंथ से बताया गया। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, तक्ष दृष्टान्तश्च एतावता अंशेन द्रष्टव्य, इस वाक्य की अवतरण टीका को देखिए। इस वाक्य की अवतरण टीका है, ननु तक्षा स्वहस्तादिना वाष्यादि प्रेरण शक्तत्वात् स्वतः कर्ता आत्मा तु निरवयवत्वात् अशक्त इति दृष्टांत वैषम्यम आशंक्य औपाधिक कर्तृत्वांशेन विवक्षितेन साम्यम आह तक्ष दृष्टांत चेति। ये जो शंका है, इस शंका का निराकरण करने के लिए भाष्य का ये वाक्य आ रहा है, तक्ष दृष्टांतश्च इत्यादि। आशंका है दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की। दृष्टांत है तक्षा, दार्ष्टान्त है आत्मा। कहते दृष्टांत जो तक्षा है यानी बढ़ई है, वह तो सावयव है, उसके हाथ आदि अवयव हैं और अपने हस्तादि अवयवों के द्वारा जो तक्षणादि व्यापार में उपयोगी वास्यादि करण है, बसुलादि उपकरण हैं, उनको लकड़ी के कर्तनादि के अनुकूल प्रेरित करने में समर्थ हैं। इसलिए कहा कि वाष्यादि प्रेरण शक्तत्वात् यानी सामर्थ्यात्। शक्त है का मतलब समर्थ है। तो अपने हस्तादि अवयवों से वाष्यादि करणों को तक्षणादि व्यापार में प्रेरित करने में समर्थ हैं, सावयव होने के कारण तक्षा। इसलिए वह स्वतः कर्ता, तक्षा तो स्वयं कर्ता बन सकता है। लेकिन आत्मा तो ऐसा नहीं है। दृष्टांत में तक्षारूपी जो दृष्टांत है उसमें सावयवता है और आत्मा में यह सावयवत्व नहीं है, अपितु सावयवत्व का विपरीत निरवयवत्व है। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। ये कहा जा रहा है कि आत्मा तु निरवयवत्वात् अशक्त, तो आत्मा स्वयं निरवय होने के कारण दर्शनादि व्यापार उपयोगी चक्षुरादि उपकरणों को अपने हस्तादि अवयवों से प्रेरित करने में असमर्थ है, अशक्त है। इति यानी इस प्रकार दृष्टांत वैषम्यम आत्मारूपी दार्ष्टान्त का तक्षारूपी दृष्टांत के साथ वैलक्षण्य है, विषमता है। इस प्रकार की आशंका करके इसका समाधान किया जा रहा है कि औपाधिक कर्तृत्वांशेन विवक्षितेन साम्यम आह। कहते दृष्टांत और दार्ष्टान्त में सर्वथा समानता नहीं होती, किंचित समानता होती है और किंचित वैषम्य भी हुआ करता है। इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव होता है। तक्षा दृष्टांत से विवक्षित जो अंश है दार्ष्टान्त में, उतनी समानता तो जरूर विद्यमान है। इसलिए कोई दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की आशंका नहीं की जा सकती।
ये कह रहे हैं कि औपाधिक कर्तृत्वांशेन विवक्षित तक्षा दृष्टांत से आत्मा में विवक्षित है औपाधिक कर्तृत्व रूप अंश। और ये जो आत्मा में विवक्षित कर्तृत्व रूप अंश है तक्षा दृष्टांत का, उसके साथ दृष्टांत दार्ष्टान्त की समानता है, उसको लेकर के, उस अंश को लेकर के, और उतनी ही समानता अपेक्षित है दार्ष्टान्त में। इस बात को भाष्यकार भगवान तक्षा दृष्टान्तश्च इत्यादि वाक्य से बता रहे हैं। ये कहा कि विवक्षितेन औपाधिक कर्तृत्वांशेन साम्यम आह, दृष्टांत के साथ दार्ष्टान्त का विवक्षित औपाधिक कर्तृत्व रूप अंश के साथ समानता बताई जा रही है, अंश को लेकर के समानता बताई जा रही है। तक्ष दृष्टान्तश्च एतावता अंशेन द्रष्टव्य, आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व को बताने के लिए तक्षा दृष्टांत है, इसलिए एतावता अंशेन द्रष्टव्य। एतावता का अर्थ है इतना अंश, उसी अंश को स्पष्ट किया जा रहा है। तक्षा दृष्टांत का दार्ष्टान्तिक आत्मा में जो अंश अपेक्षित है उसे तक्षा ही इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि तक्षा ही विशिष्टेषु तक्षणादि व्यापारेषु अपेक्षैव ही प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति। कहते हैं तक्षा ही तक्षणादि विशिष्ट व्यापारेषु वास्यादीनि करणानि अपेक्षैव कर्ता भवति, ऐसा अन्वय करिए। तक्षा केवल अपने शरीर मात्र से तक्षणादि विशिष्ट व्यापारों का कर्ता नहीं बन सकता। तक्षणादि विशिष्ट व्यापारों के प्रति तक्षा में यानी बढ़ई में कर्तृत्व जो तक्षणादि व्यापार उपयोगी नियत वास्यादि करण है वे विद्यमान हो तभी बढ़ई तक्षणादि का कर्ता बन पाता है। और यदि वास्यादि करण न हो तो बढ़ई में तक्षणादि विशिष्ट व्यापार के प्रति कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो पाता। तो ये जो अंश हैं केवल अपने शरीर मात्र से बिना वास्यादिकरण के तक्षणादि व्यापार के प्रति अकर्ता रहना और वास्यादिकरणों की सहायता से ही तक्षणादि व्यापार के प्रति कर्ता बनना तक्षा का यह ज्ञापन करता है कि तक्षा स्वतः तक्षणादि के प्रति अकर्ता है और उपाधि को लेकर के ही करता है। इतना अंश आपके आत्मा में भी दार्ष्टान्त में भी विद्यमान है। यही दिखा रहे हैं कि तक्षा ही विशिष्टेषु तक्षणादि व्यापारेषु अपेक्ष एव प्रतिनियतानि करणानि वास्यादीनि कर्ता भवति। तो बढ़ई को तक्षणादि विशिष्ट व्यापार का कर्ता बनने के लिए निश्चित ही वास्यादि करण विशेषों की उपकरणों की आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है। और स्वशरीरेण तु अकर्ता एव, और अपने शरीर से तो केवल शरीर हो और वास्यादि उपकरण न हो, बसुलादि न हो, तो बढ़ई तक्षणादि नहीं कर सकता, काष्ठ छेदनादि नहीं कर सकता बिना बसुला बिना आरी आदि औजारों के।
बस इतना अंश दार्ष्टान्त में अपेक्षित है। ये आगे कह रहे हैं कि एवं अयम आत्मा सर्व व्यापारेषु अपेक्ष एव मन आदीनि करणानि कर्ता भवति स्वात्मना तु अकर्ता एवं यानी तक्षा के तरह ही, तक्षा जैसे तक्षणादि विशिष्ट व्यापार के प्रति अकेला बिना बसुला आदि करणों के कर्ता नहीं बनता। तक्षणादि व्यापार के प्रति कर्ता बनने के लिए उसे बसुला आदि करणों की अपेक्षा है। ऐसे आत्मा भी क्या करता है कि संपूर्ण व्यापारों का निर्वहन करने के लिए करणों की अपेक्षा करता है। मन आदि जो करण है, मन और आदि शब्द से ग्राह्य चक्षुरादि करणों की अपेक्षा करके ही कर्ता बनता है। और स्वात्मना यानी स्वस्वरूपेण तू अकर्ता एव, मन आदि करणों से रहित जो आत्मा है वह तो अकर्ता होता है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। ये जो इतना साम्य है दृष्टांत का दार्ष्टान्त में विद्यमान होने से, दृष्टांत दार्ष्टान्त में सर्वथा वैषम्य की आशंका नहीं की जा सकती। तक्षा दृष्टांत से विवक्षित अंश यहां पर आत्मारूपी दार्ष्टान्तिक में विद्यमान होने से ये कहा गया। न तो आत्मनः तक्ष्ण इव, कहते ये अंश अपेक्षित नहीं है कि तक्षा सावयव है तो आत्मा भी सावयव होना चाहिए। दृष्टांतगत सावयवत्व अंश दार्ष्टान्तिक में अपेक्षित नहीं है। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि न तो आत्मनः तक्ष्ण इव अवयवाः सन्ति यैर हस्तादिभि इव वास्यादीनि तक्षा मन आदीनि करणानि आत्मा उपाददित न्यस्येत वा। कहते जैसे दृष्टांत में बढ़ई को हस्तादि अवयव होने से, विद्यमान होने से, सावयव बढ़ई होने से अपने हस्तादि अवयवों से तक्षणादि व्यापार में उपयोगी वास्यादि करणों का ग्रहण भी करता है, त्याग भी करता है, यानी पकड़ता भी है और छोड़ता भी है, हाथ से दोनों भी करता है। जब जरूरत है तक्षणादि व्यापार में बसुला आदि की तो उठा करके उससे अपना तक्षण करता है, और जब जरूरत नहीं है तो उसे छोड़ता है, दूसरे को ग्रहण कर लेता है। ऐसे आत्मा तक्षा के तरह सावयव होना चाहिए और मन आदि करणों को अपने अवयवों से वह प्रेरित करे, उपादान करे या त्यागे, ये अंश विवक्षित नहीं है। ये कहा कि ये हस्तादि भी इव वास्यादीनि तथा मन आदीनि, ओ तक्षा जैसे अपने हस्तादि अवयवों से वास्यादि को प्रेरित करता है, ग्रहण करता है या छोड़ता है, वैसे अपने सभी व्यापारों में सहयोगी मन आदि उपकरणों को आत्मा अपने अवयवों से, हस्तादि अवयवों से उपादित ग्रहण करें और निश्चित यानी त्यागे, ये संभव नहीं है क्योंकि आत्मा निरवय है। अर्थात दृष्टांतगत सावयवत्व दार्ष्टान्तिक में अपेक्षित नहीं है। जितना अंश अपेक्षित है उतना विद्यमान है दार्ष्टान्तिक में भी। यत्तु उक्तम, यानी यहां तक के ग्रंथ से उस शंका का समाधान हुआ। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य की जो आशंका मीमांसकों ने की थी उसका निराकरण
यहां तक के ग्रंथ से भाष्यकार भगवान ने किया, उपादित निश्चेतवा तक। अब यत्तुक्तम इत्यादि से मीमांसकों के द्वारा अपना पक्ष स्थापित करते समय जिस बात को कहा गया था उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं। मीमांसकों ने यह कहा था कि यत्तु उक्तम, यानी मीमांसकों के द्वारा जो कहा गया था पहले अपना पक्ष स्थापित करते समय, क्या कि शास्त्रार्थवत्वादिभीर हेतुभिः स्वाभाविकम आत्मनः कर्तृत्वम इति यत् उक्तम तन्न, ऐसा अन्वय करिए। इति यद उक्तम, इतना तो अनुवाद है, तन्न ये निराकरण है। तो जैसे शास्त्रार्थवत्वादि से आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध हुआ, शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से 14वें अधिकरण में बताए गए जो शास्त्रार्थवत्वादि हेतु हैं, इन्हीं हेतुओं से आत्मा में कर्तृत्व बताया वेदव्यास जी ने। और जिन शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से आत्मा में कर्तृत्व बताया गया, उन्हीं हेतुओं से मीमांसक कहते हैं कि आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व सिद्ध होता है। ऐसा जो मीमांसकों का कथन था, कहते हैं तन्न, उनका ये कहना उचित नहीं है, युक्त नहीं है। तन्न का अर्थ है शास्त्रार्थवत्वादि हेतु आत्मा में वास्तविक कर्तृत्व, स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं बता सकते, ये तन्न का अर्थ है। क्यों नहीं बता सकते? तो कहते इसलिए कि विधि शास्त्रम तावत यथा प्राप्तम कर्तृत्वम उपादाय कर्तव्य विशेषम उपदिशति न कर्तृत्वम आत्मनः प्रतिपादयति। जो विधि शास्त्र है यानी कर्मकांड है, यजेत स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि वाक्य उन्हें कहा जा रहा है विधि शास्त्र। वह क्या कर रहा है? तो कहते यथा प्राप्तम आत्मनः कर्तृत्वम उपादाय। तो यथा प्राप्तम यानी मन आदि उपाधि से आत्मा में प्राप्त जो कर्तृत्व, उसी का उपादान करके, अनुवाद करके केवल कर्तव्य विशेष का विधान करता है विधि शास्त्र। स्वर्गादि को प्राप्त करना है तो उसके साधन के रूप से यागादि को बताता है, यागादि का विधान करता है, न कि आत्मा में कर्तृत्व का प्रतिपादन करता है। ये यहां पर कहते हैं कि विधि शास्त्रम तावत यथा प्राप्तम कर्तृत्वम उपादाय कर्तव्य विशेषम उपदिशति। यजेत स्वर्ग काम इत्यादि विधि शास्त्र जो आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व प्राप्त है, यथा प्राप्तम का मतलब औपाधिकम, कर्तृत्वम उपादाय कर्तव्य विशेषम उपदिशति। उस औपाधिक आत्मा के, औपाधिक कर्ता रूप जो आत्मा, औपाधिक कर्तृत्व जिसमें है, उसके लिए कर्तव्य विशेष का विधान करता है, उपदेश करता है कि याग करो, धर्म करो, धर्मंचर, सत्यम वद इत्यादि विधि वाक्य आत्मा में कार्यक्रम संघात रूप उपाधि निमित्तक कर्तृत्व का उपादान करके
उसका कर्तव्य बता रहा है कि धर्म कर्तव्य है, अधर्म अकर्तव्य है, सत्यवदन कर्तव्य है और अनृत वदन निषिद्ध है। यागादि धर्म है, अनृत वदनादि अधर्म है। ये कर्तव्य विशेष को बताता है। न कर्तृत्वम आत्मनः प्रतिपादयति, आत्मा में कर्तृत्व का ज्ञापन विधि शास्त्र नहीं करता। यदि विधि शास्त्र को कर्तव्य विशेष का भी प्रतिपादक तथा कर्तृत्व का भी प्रतिपादक मानेंगे तो एक वाक्य यदि दो अर्थ का प्रतिपादक होगा तो वाक्य भेद नामक दोष आता है, और वाक्य भेद नामक दोष को मीमांसकों ने बहुत बड़ा दोष माना है। इसलिए कहते हैं वाक्य भेद नामक दोष को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि विधि वाक्य केवल अपने आप को कर्ता समझने वाला जो अज्ञानी जीव है आत्मा, उसे उसके कर्तव्य विशेष का ज्ञान कराता है। ये बताता है कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा अकर्तव्य है, ये करोगे तो सुख पाओगे और इसको छोड़ोगे तो सुख पाओगे, ऐसा मात्र शास्त्र बताता है। तो विधि शास्त्रम तावत यथा प्राप्तम कर्तृत्वम उपादाय कर्तव्य विशेषम उपदिशति न कर्तृत्वम आत्मनः प्रतिपादयति, आत्मा के कर्तव्यत्व का कर्तृत्व का प्रतिपादन नहीं करता, कर्तव्य का प्रतिपादन करता है। दोनों का प्रतिपादक मानेंगे तो वाक्य भेद होगा। इसलिए मीमांसक ये नहीं कह सकते कि शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं के सामर्थ्य से ही आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व भी सिद्ध होगा। शास्त्रार्थवत्वादि तो अन्यथा सिद्ध है। शास्त्र में अर्थवत्ता यानी प्रामाण्य की सिद्धि के लिए आत्मा के स्वाभाविक कर्तृत्व को मानने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के औपाधिक कर्तृत्व से भी यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रों में प्रामाण्य सिद्ध हो सकता है। इसलिए यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्रों का प्रामाण्य आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व माने बिना भी सिद्ध है। अतः ये शास्त्रार्थवत्वादि हेतु आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व के ज्ञापक नहीं होंगे। मीमांसकों का शास्त्रार्थवत्वादि हेतुओं से आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व सिद्ध होता है, यह कथन गलत सिद्ध होता है, ये कहा गया। अब न च स्वाभाविकम अस्य कर्तृत्वम अस्ति इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। टीका में देखिए, शास्त्रेण अनुद्यमानं कर्तृत्वम स्वाभाविकम एव किन्न स्यात् इत्यत आह न च स्वाभाविकम इति। मीमांसक ये दूसरी शंका कर रहे हैं, उसका निराकरण करने के लिए न च स्वाभाविकम इत्यादि भाष्य वाक्य है। मीमांसकों की ये शंका है कि आपने वेदांतियों से, मीमांसक कह रहे हैं कि आपने ये कहा कि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि शास्त्र आत्मा में कर्तृत्व का ज्ञापन नहीं कर रहा है, कर्तृत्व का अनुवादक है। तो शास्त्र के द्वारा, यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा आत्मा में कर्तृत्व का अनुवाद मात्र हो रहा है, अपूर्ण रूप से ज्ञापन नहीं हो रहा है। अनुवाद होता है, शास्त्र को अनुवादक तब माना जाता है जब प्रमाणांतर से किसी अर्थ विशेष की प्राप्ति हो,
और शास्त्र भी उसको बता रहा हो तो ऐसा शास्त्र माना जाता है अनुवादक, ऐसा वाक्य अनुवादक माना जाता है। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही आत्मा में कार्यकरण संघात रूप उपाधि के अन्वय व्यतिरेक रूप प्रमाण से, यानी ये निश्चित हुआ युक्ति प्रमाण से, और एस कर्ता इत्यादि शास्त्र उसका अनुवाद मात्र कर रहा है। तो इसलिए अन्वय व्यतिरेक रूप जो अनुमान प्रमाण, उससे निश्चित जो औपाधिक कर्तृत्व, उसका अनुवाद कर रहा है, ये सिद्धांतियों ने कहा था। शास्त्र अनुवादक है कर्तृत्व का, अपूर्व रूप से ज्ञापक नहीं है। तो मीमांसक ये शंका करते हैं कि शास्त्र के द्वारा जिस कर्तृत्व का अनुवाद किया जा रहा है, अन्वय व्यतिरेक सिद्ध कर्तृत्व का, उसे वह आत्मा के स्वाभाविक ही कर्तृत्व का अनुवाद कर रहा है शास्त्र, औपाधिक नहीं। ऐसा क्यों नहीं मानते हो? इस प्रकार की मीमांसकों की जो ये शंका है कि शास्त्रेण अनुद्यमानम कर्तृत्वम यजेत इत्यादि शास्त्र के द्वारा आत्मा के जिस कर्तृत्व का अनुवाद किया जा रहा है, उस कर्तृत्व को स्वाभाविक ही क्यों न माना जाए, किन्न स्यात्। इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है इत्यत आह न च स्वाभाविकमिति। इसके लिए भाष्य वाक्य है कि न च स्वाभाविकम अस्य कर्तृत्वम अस्ति। कहते हैं अस्य यानी आत्मनः, आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम न च अस्ति। आत्मा के स्वाभाविक कर्तृत्व का शास्त्र अनुवादक है, ये नहीं कहा जा सकता। यदि शास्त्र के द्वारा अनुदित आत्मा के कर्तृत्व को स्वाभाविक मानेंगे तो फिर जो स्वतः कर्ता है जीव, उसका अकर्ता जो ब्रह्म है, असंग जो ब्रह्म है, उसके साथ अभेद नहीं हो पाएगा, एकत्व नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्म तो असंग है, अकर्ता है, और जीव कर्ता हो जाएगा, तो कर्तृत्व अकर्तृत्व ये विरोधी स्वरूप हो जाएंगे ब्रह्म और जीव के। तो जैसे अंधकार और प्रकाश, इन दोनों का विलक्षण स्वरूप होने से कभी एकत्व नहीं हो सकता, ऐसे अकर्तृत्व है ब्रह्म का स्वरूप और कर्तृत्व जीव का स्वरूप हो जाएगा, तो जीव का ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो पाएगा। और हम बता चुके हैं कि जीव ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, ज्ञानी के दृष्टि में और शास्त्र की दृष्टि में। नान्यो अतोस्ति दृष्टा, यह शास्त्र बता रहा है कि अतः यानी ब्रह्मणः अन्य दृष्टा यानी जीवो नास्ति। ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरा दृष्टा, श्रोता, मनता रूप जीव नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म से अनन्य है वो, ऐसा शास्त्र बता रहा है। और विद्वानों का अनुभव भी यही बताता है कि अहम ब्रह्मास्मि। तो श्रुति, विद्वानों की अनुभूति और युक्ति, इनसे जीव और ब्रह्म का अभेद सिद्ध होता है, एकत्व होता है। इसलिए शास्त्र के द्वारा अनुदित होने पर भी आत्मा का स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं माना जा सकता, औपाधिक कर्तृत्व माना जाएगा। इसे कह रहे हैं कि न च स्वाभाविकम अस्य कर्तृत्वम अस्ति, आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम नास्ति, ऐसा अन्वय करना। क्यों? कहते ब्रह्मात्मत्व उपदेशात इति अवोचाम। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व उपदेश होने से, जीव में ब्रह्म रूपता का उपदेश होने से, यदि जीव में कर्तृत्व स्वाभाविक मानेंगे तब तो जीव ब्रह्मरूप हो नहीं सकता, फिर उसे कर्तृत्व से कभी
मुक्ति नहीं मिल पाएगी, अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। ये सब हम पहले बता चुके हैं। अवोचाम का अर्थ है बता चुके हैं। ब्रह्मात्मत्व उपदेशात इति अवोचाम। अब ये उपसंहार वाक्य है कि तस्मात्, यानी स्वाभाविक कर्तृत्व तो नहीं हो सकता जिस कारण से, ये तो उत्तम यहां से मीमांसकों के कथन का जो अनुवाद किया और अनुवाद करके निराकरण किया तन्न इत्यादि से, उसका भी ये उपसंहार है। मीमांसकों की बात के खंडन का ये उपसंहार है। तस्मात् अविद्याकृतं कर्तृत्वम् उपादाय विधि शास्त्रम प्रवर्तिष्यते। तो अविद्याकृत कर्तृत्व का, अविद्याकृत यानी औपाधिक जो आत्मा में कर्तृत्व है, उसी का उपादान करके यानी अनुवाद करके विधि शास्त्र औपाधिक कर्तारूप जीव के कर्तव्य विशेष को बताने के लिए प्रवृत्त होगा, प्रवर्तिष्यते। तो तस्मात् अविद्याकृतं कर्तृत्वम् उपादाय विधि शास्त्रम प्रवर्तिष्यते। तो केवल ये जेत इत्यादि विधि शास्त्र मात्र स्वाभाविक औपाधिक कर्तृत्व का अनुवाद करके प्रवृत्त होगा, ऐसी बात नहीं। उपनिषद वाक्यों में भी जहां जहां आत्मा को कर्ता के रूप में बताया गया, वहां वहां वो औपाधिकी कर्तृत्व का आत्मा के अनुवाद है, ऐसा समझना। इसे कहा जा रहा है आगे कि कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः इत्येवं जातीयकम अपि शास्त्रम अनुवाद रूपत्वात् यथा प्राप्तम एव अविद्याकृतम कर्तृत्वम अनुवदिष्यति। तो कर्ता यानी एष प्राण कर्ता इत्यादि वाक्य आता। एष पुरुष कर्ता, प्रश्न उपनिषद का एक वाक्य पहले बताया था, उसमें कर्तृत्व बताया गया। एक प्रकार से कर्ता ये विशेषण आत्मा का है। विज्ञानात्मा शब्द भी जीव के लिए है, कर्ता के लिए है। विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि में विज्ञानात्मा पुरुष, ये सब शब्द क्या कर रहे हैं? आत्मा में अपूर्व कर्तृत्व का ज्ञापन नहीं कर रहे हैं, अपितु ये उपनिषद में आए हुए आत्मा के लिए शब्द केवल अनुवादक है। इसलिए कहा कि इत्यादि इत्येवं जातीयकम शास्त्रम अनुवाद रूपत्वात्, ये यथा प्राप्त कर्तृत्व का अनुवाद मात्र है। इसलिए अविद्याकृतम कर्तृत्वम अनुवदिष्यति, ये भी ये बता रहा है कि अविद्याकृत ही आत्मा में कर्तृत्व का अनुवाद कर रहा है। ये शास्त्र अनुवदिष्यति अनुवाद करेगा। तो इस प्रकार उपनिषदों में भी यदि कहीं आत्मा में कर्तृत्व बताने वाले वाक्य आए हैं तो वे भी अनुवादक मात्र हैं, विधि शास्त्र के तरह ये कहा गया। तो जैसे विधि शास्त्र और उपनिषदों के कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इत्यादि वाक्य आत्मा में यथा प्राप्त आविद्यक कर्तृत्व का अनुवादक है, ये कहा गया। इस कथन से स्वप्न में जो श्रुति ये बताती है आत्मा का विहरण और उपादान रूप व्यापार,
वह भी एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अनुवाद मात्र है। वहां भी यही कह रहे हैं कि ये तेन विहार उपादाने परिहृते। तो एतेन का मतलब आत्मा में यथा प्राप्त कर्तृत्व का ही अनुवाद विधि शास्त्र तथा उपनिषदों में आए हुए अवान्तर वाक्य कर रहे हैं। ये बताने से ही जो बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा का स्वप्न अवस्था में विहार और उपादान बताया गया है, वह भी अनुवाद मात्र रूप है। उपनिषदों में स्वप्न अवस्था में आत्मा में विहरण रथादि के द्वारा बताने वाला बृहदारण्यक वाक्य और जागृत अवस्था से नींद में जाते समय इंद्रियों की ज्ञान शक्ति को बुद्धि से ग्रहण करके फिर सोने के लिए जाने वाला जो जाता है आत्मा, ये बताने वाला वाक्य है, वो सब अनुवाद मात्र है। इसे कहा जा रहा है कि तयोहो अनुवाद रूपत्वात्। इससे तयोहो यानी विहार उपादानयो, जो स्वप्न अवस्था में बताया गया विहार उपादान है वह अनुवाद रूप मात्र होने से ये कर्तृत्व में अनुद्यमानत्व बताने से विहार और उपादान में भी अनुद्यमानत्व मात्र सिद्ध होगा, ये कहा गया। आगे हैं अब ननु संधे स्थाने इत्यादि जो वाक्य आ रहा है भाष्य में, इसके अवतरण टीका को देखिए। उपाधि अभाव काले श्रुतम कर्तृत्वम स्वाभाविकम एव इति शंकते ननु संध्य इति। तो कहते उपाधि रहेगी तब तो यदि आत्मा में कर्तृत्व है तो माना जा सकता है कि औपाधिक है, लेकिन उपाधि के अभाव में भी यदि श्रुति में कहीं आत्मा में कर्तृत्व बताया गया हो, श्रुति कर्तृत्व बता रही हो, तो उसे तो स्वाभाविक ही मानना चाहिए। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। पूर्व पक्षी है मीमांसक कि उपाधि अभाव काले यानी कार्यक्रम संघात रूप उपाधि के न होने पर आत्मा में जो कर्तृत्व सुनाई दे रहा है वह कर्तृत्व श्रुति के द्वारा बताया गया स्वाभाविक ही है। और यदि वहां स्वप्न में कर्तृत्व स्वाभाविक मानेंगे तो फिर उपाधि भाव दशा में भी आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक ही है। ये ध्यान में रख करके स्वप्न अवस्था में बताया गया जो कर्तृत्व है उसमें स्वाभाविकत्व की शंका मीमांसक करते हैं ननु इत्यादि से कि ननु संधे स्थाने प्रसुप्तेषु कर्णेषु स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते इति विहार उपदिश्यमानः केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम् आवहति। आवहति का अर्थ है प्रापयति। वह प्रापणी धातु है ना, आवहति यानी प्रापयति। तो केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम् प्रापयति, केवल आत्मा में कर्तृत्व को बता रहा है, औपाधिक आत्मा में नहीं, उपाधि सापेक्ष आत्मा में नहीं, केवल आत्मा में कर्तृत्व को बता रहा है।
कौन? तो कहते हैं विहार। कौन सा विहार? तो स्वप्न अवस्था में, संध्य स्थाने का अर्थ है स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में जो आत्मा में विहार बताया गया है, उपदिश्यमान जो विहार है, विहार कहते हैं विचरण को, तो स्वप्न अवस्था में जो आत्मा का विचरण बताया गया है वह केवल आत्मा में कर्तृत्व का प्रापक है। आवहति का कर्ता है विहार, स्वप्ने उपदिश्यमान विहार, ये आवहति का कर्ता है और कर्म है केवलस्य आत्मनः कर्तृत्व, केवल आत्मा में कर्तृत्व का वह प्रापक है। तो स्वप्न अवस्था में विहार कैसे बताया जा रहा है? तो कहते हैं प्रसुप्तेषु कर्णेषु, कर्ण है इंद्रिया, तो ये जो जागृत अवस्था में रूपादि इंद्रियों का ग्रहण, रूपादि विषयों का ग्रहण करने वाली जो चक्षुरादि इंद्रियां हैं जागृत अवस्था में, वह तो प्रसुप्त हो जाती है, का मतलब निर्व्यापार होती है, अपने अपने व्यापारों से उपरत रहती हैं। तो प्रसुप्तेषु कर्णेषु, तो कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिया जब प्रसुप्त होती है, प्रसुप्त होती है ना, अपने अपने व्यापारों से उपरत होती है, व्यापारों से रहित होती है। जागृत अवस्था में व्यापार रत रहने वाली, व्यापार से युक्त रहने वाली जो चक्षुरादि तथा हस्तादि ज्ञानेन्द्रिया तथा कर्मेंद्रियां हैं, वे स्वप्न अवस्था में सब व्यापार नहीं होती। इसी जागृत अवस्था में हम रूपादि विषयों को जिन चक्षुरादि इंद्रियों से ग्रहण करते हैं स्वप्न में, इन्हीं इंद्रियों से विषय नहीं दिखते हैं। जिस आंख से हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं वही आंख स्वप्न में स्वप्न पदार्थों को नहीं दिखाती। ये आंख तो व्यापार से उपरत रहती, उपरत होने का अर्थ है रहित होना, अपने व्यापार को छोड़ करके शांत सोती है, उस समय कार्य नहीं करती। उसका ऑफिस, वो ऑफिस में रहती नहीं है उस समय, ऑफिस है उसका, ये यहां से तो चली जाती है हृदय देश में। तो बाह्य इंद्रिया तो सब की सब प्रसुप्त हैं, व्यापार से उपरत है, व्यापार रहित है। और शरीर, यानी शरीर में सब व्यापार नहीं है। जिस ये जो स्थूल शरीर है, उस स्थूल शरीर में व्यापार से युक्त इंद्रिया उस समय नहीं है। और तब भी शरीरे यथा कामम विपरिवर्तते, वहां पर कहा कि स्वे शरीरे, ये श्रुति वाक्य है, स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते। तो स्वे शरीरे में स्व शब्द आत्मीय अर्थ का वाचक है। आत्मीय अर्थ का वाचक होने से अपने शरीर में यह अर्थ निकलेगा। तो स्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा होनी चाहिए ना, और सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्वस्मिन बनना चाहिए। तो सर्वनाम स्थान सर्वनाम संज्ञा होगी तो स्वस्मिन बनना चाहिए ना। तो स्वे कैसे बना है? स्वे शरीर है, यानी अपने शरीर में विहार बताया जा रहा है। तो स्मिन क्यों है? हाँ, तो सर्वनाम संज्ञा होनी चाहिए।
सर्वनाम संज्ञा है तो स्वस्मिन होना चाहिए ना, स्वे कैसे बना? हाँ, तो वही तो आत्मा और आत्मीय अर्थ में, तो यहां तो आत्मीय अर्थ में है ना। तो प्रथमा का बहुवचन और शरीरे, शरीरे का विशेषण है। तो कर्मधारय समास होने से तो स्व शरीरे, ऐसा स्वस्य शरीरे थी, स्व शरीरे होना चाहिए। तो पूर्वादिभ्यो नवोभ्यो वा एक सूत्र है कि नहीं, विकल्प से करता है। गशिज्ञो स्मात् स्मिनौ, अदंत सर्वनाम से परे गशी और गी के स्थान पर जो स्मात् और स्मिन आदेश होते हैं वे पूर्वादि 9 शब्दों से पर में जो गी होगा और गशी होगा उनको विकल्प से होते हैं। तो पूर्वादि 9 में ये 100 शब्द आता है कि नहीं? पूर्वादि 9 है पूर्व परावर दक्षिणोत्तर पराधराणी, इसमें 7, और स्वमज्ञाति धनाख्यायाम और अंतरम बहिर्योगोपसनव्यानयो, ये 9 है। पूर्वादि 7, स्व और अंतर शब्द, ये सर्वनाम होने पर भी, और क्या स्वे ऐसा है ना सप्तमी, तो विकल्प हुआ, तो स्मिन आदेश नहीं हुआ। जिस पक्ष में उस पक्ष में जैसे रामे बनता है ऐसे बना। सर्वनाम संज्ञा तो है, लेकिन सर्वनाम संज्ञा पक्ष में ही स्मिन आदेश विकल्प से होता है। हाँ, तो स्वे शरीरे, हाँ नहीं स्वे शरीरे, तो स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, तो स्वे शरीरे का मतलब आत्मीय शरीरे, अपने शरीर में, यथा कामम यानी इच्छानुसार, विपरिवर्तते का अर्थ विहार करता है, विचरण करता है, घूमता है। तो ये जो विचरण बताया है स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, ये श्रुति वाक्य है, बृहदारण्यक में आएगा। ये बता रहा है कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा अपने शरीर में विचरण करती है। तो स्वप्न अवस्था में तो कोई इंद्रिया व्यापार से युक्त नहीं है, तो बिना इंद्रिय के ही घूम रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है और घूम रहा है बिना पैर के, और हाथ वहां काम नहीं कर रहा है, लेन देन कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो ये यदि हो रहा है, इसका अर्थ है कि हस्तादि उपाधि के बिना भी आत्मा में स्वतः कर्तृत्व है, बिना उपाधि के। इस प्रकार की मीमांसकों की ये शंका है। इस आशंका का निराकरण करने के लिए आगे भाष्य है कि ननु संधे स्थाने प्रसुप्तेषु कर्णेषु स्वे शरीरे यथा कामं विपरिवर्तते इति विहार उपदिश्यमानः केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम् आवहति। तो स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के व्यापार से उपरत होने के बाद जो अपने शरीर में आत्मा का विहरण बताया जा रहा है, वह विहरण बता रहा है कि आत्मा में औपाधिक कर्तृत्व नहीं, स्वतः कर्तृत्व है। इंद्रियारूप उपाधि का तो वहां पर अभाव है, तब भी विहरण रूप व्यापार हो रहा है। उस विहरण रूप व्यापार का कर्ता आत्मा है, का मतलब स्वतः ही कर्तृत्व है आत्मा में, हाँ स्वाभाविक कर्तृत्व है। ये जो श्रुति के द्वारा इंद्रियों के व्यापार से उपरत होने के पश्चात आत्मा का अपने शरीर में उपदिश्यमान विहार है, वह बताता है कि आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व है। ये मीमांसकों की शंका है। इसका समाधान
भाष्य आगे आ रहा है, उससे पहले और भी थोड़ा वाक्य है। शंका को तो पूरा किया जा, एक वाक्य और भी है। तथा उपादानेपि तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति कर्णेषु कर्मकरण विभक्ति श्रूयमाणे केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम गमयत। तो ये भी एक बृहदारण्यक श्रुति का ही वाक्य है कि तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय। तो इसमें प्राण शब्द है आपके उसका बोधक, इंद्रियों का, और विज्ञान शब्द अंतःकरण का बोधक है। तो यहां और विज्ञानम शब्द शक्ति का बोधक है, करण इंद्रियों की शक्ति का। तो प्राणानाम विज्ञानम विज्ञानेन आदाय इत्यादि में यहां पर विज्ञानम और विज्ञाने, ये जो विज्ञानम और विज्ञानेन, ये तृतीया विभक्ति कर्ण अर्थ में है, और विज्ञानम में कर्म विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति है कर्म अर्थ में। तो ये कहते हैं इति कर्णेषु, कर्म करण विभक्ति। तो आदान क्रिया का कर्मत्व को विज्ञान शब्दित इंद्रियों में बताने के लिए कर्म विभक्ति यानी द्वितीय विभक्ति। विज्ञान तो रामायण की तरह तृतीया नहीं, इतना भी नहीं। नत तो सब जगह होता है, वो तो रेफ या शकार से पर में नकार होगा तब ना। यहां रेफ या शकार निमित्त है क्या नत होगा? तो विज्ञानेन विज्ञानम आदाय में विज्ञान शब्द का अर्थ है इंद्रिया, और इंद्रियों में जो कर्म विभक्ति यानी कर्मत्व को बताने वाली विभक्ति, आदान क्रिया के, उपादान क्रिया के उपादाने तथा उपादानेपि तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति कर्णेषु कर्म करण विभक्ति। तो कर्णों में यानी कर्ण के वाचक शब्दों से विज्ञान, ये कर्ण के वाचक शब्द हैं, और उनसे जो कर्म विभक्ति और कर्ण विभक्ति आई यानी द्वितीय तथा तृतीय विभक्ति आई, श्रुति में सुनाई दे रही है, इसलिए उसे कहा जाएगा श्रूयमाणे कर्म करण विभक्ति। विभक्ति ये द्विवचन है। तो इंद्रियों के वाचक प्रातिपदिक से जो कर्म विभक्ति तथा करण विभक्ति सुनाई दे रही है, वह ये बता रही है क्या कि केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम गमयतः, केवल आत्मा में कर्तृत्व है, औपाधिक आत्मा में नहीं। केवल शब्द उपाधि का व्यावर्तक है, उपाधि युक्त आत्मा में नहीं, अपितु केवल आत्मा में यानी आत्मा का स्वाभाविक कर्तृत्व है। ये ज्ञापन करती है ये कर्म विभक्ति तथा करण विभक्ति। इसे कहा गया, हाँ इसका अवतरण भी है, इस अवतरण को देख लो कि किंच कर्णैर विशिष्टस्य कर्तृत्वे तेषां कर्तृअंतर्भावात् तेषु अपि कर्तृविभक्ति स्यात्। यदि कर्णों से विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व मानेंगे
तब तो कर्ता के ही विशेषण बन जाएंगे करण, इंद्रिया। इंद्रिय से विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व मानेंगे, करण से विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व मानेंगे, तो फिर करण भी कर्ता कोटि में जाने से, कर्ता के विशेषण होने से, तो कर्तृ अंतर्भावात तेषु अपि, यानी इंद्रियों में भी क्या होना चाहिए, कर्तृ विभक्ति स्यात्। जैसे आत्मा में कर्तृ विभक्ति है, ऐसे आत्मा के विशेषण भूत इंद्रियों के वाचक विज्ञान शब्द से भी करण तथा कर्म विभक्ति न आकर के कर्तृ विभक्ति आनी चाहिए, यानी कर्ता के वाचक प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए। न च एवं अस्ति, किंतु श्रुति ने ऐसा प्रयोग नहीं किया। न च एवं अस्ति ततः केवल आत्मनः कर्तृत्वम, इससे ये ज्ञापन होता है करण विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व होता तो श्रुति जरूर इंद्रियों में भी कर्तृत्व को बताने वाली प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करती, लेकिन श्रुति ने नहीं किया। इससे ज्ञापन होता है कि केवल आत्मा में कर्तृत्व है, सब में नहीं। इसे तथा उपादानेपि तद एषां प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति कर्णेषु कर्म करण विभक्ति श्रूयमाने केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वं गमयतः, इस वाक्य से बताया। यहां तक मीमांसकों की शंका है, इसका समाधान अत्र उच्यते इत्यादि से किया जा रहा है। समाधान भाष्य की भी अवतरण टीका है, इस सब पर हम लोग चर्चा करेंगे 17 तारीख को।